स्टूडेंट, स्वागत है एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, किरचॉफ्स लॉ के पेपर में पूछे जाते हैं। तो किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले आपको किरचॉफ्स लॉ पता होनी चाहिए। किरचॉफ्स के दो लॉ फिजिक्स में है। पहला लॉ है कि किसी भी जंक्शन पे जितना करंट एंटर करता है उतना ही वहाँ से लीव कर जाता है। तो मान लेते अगर कोई जंक्शन है तो इस जंक्शन के ऊपर मान लेते हैं यहाँ से कोई करंट आ रहा है, इधर से कोई करंट आ रहा है, इधर से कोई करंट आ रहा है। तो जितना भी करंट इसमें आया तो सारा का सारा करंट यहीं से लीव कर जाएगा, यहाँ पे कुछ रुकेगा नहीं। तो एंटर द करंट और लीविंग द करंट का जो एल्जेब्रिक सम है वो हमेशा जीरो होता है कि आप कितना एंटर किया और कितना लीव किया, उनका सम क्या रहेगा, हमेशा ज़ीरो। तो ये हमारा पहला लॉ है, इसको आप पढ़ सकते हैं कि जंक्शन पे जितनी करंट आती है उतनी ही वहाँ से चली जाती है। सिंपल सा लॉ है। सेकंड लॉ क्या बोलता है, जिसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है कि किसी भी क्लोज लूप में या मैश में, क्लोज मैश में जो टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज है, वोल्टेज का टोटल एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है। तो किसी भी क्लोज लूप में, अब लूप क्लोज ये भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, या पूरा भी हो सकता है। तो इस क्लोज लूप में या मैश में जो वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम है वो हमेशा क्या आएगा, ज़ीरो। तो ये क्लोज मैश में, क्लोज लूप में एल्जेब्रिक सम जो है वोल्टेज का वो हमेशा ज़ीरो होगा। ये आपका सेकंड लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और उसी के ऊपर हमारे ये न्यूमेरिकल भी करने के लिए आते हैं। जैसे कि आपके पास एक लूप दिया है, एक मैश दिया है, और इसके अंदर पूछ रहा है कि भाई हमारे पास दो बैटरी लगी हैं, 10 वोल्ट की है, एक 5 वोल्ट की है। 10 वोल्ट और 5 वोल्ट की दो बैटरी लगी हैं, यहाँ से करंट आ रही है और करंट जो है अलग अलग ब्रांचों में जा रही है। तो आपको बताना है कि I1, I2 और I3 इन तीनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है कि I1 मतलब इस वाली बैटरी से कितना करंट आया, इस वाली बैटरी से कितना करंट आया, और यहाँ पे इस ब्रांच में कितना करंट गया, ये आपको टोटल फाइंड करना है। तो ये हमें एक दिया है डायग्राम, और डायग्राम के ऊपर ही हमारे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि I1, I2, I3 अलग अलग कितनी करंट हमारे यहाँ से निकल रही है, यहाँ से पास हो रही है, ये आपको फाइंड करना है। किरचॉफ्स लॉ के हम दोनों लॉ याद रखेंगे कि एंटरिंग द करंट और लीविंग द करंट का एल्जेब्रिक सम हमेशा जीरो रहेगा, और इस क्लोज लूप में जितनी भी वोल्टेज है उसका एल्जेब्रिक सम भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। इन्हीं को ध्यान में रख के हम किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश या क्लोज लूप हो सकता है। तो पहले हम लूप डिसाइड करेंगे। देखो, सबसे पहले आप देखिए 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ से I1 करंट आ रही है, और I1 करंट इसके अंदर पास हो रही है, इस जंक्शन पे जा रही है। ऐसे ही हमारे पास 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, यहाँ से I2 करंट आ रही है, और इस रेसिस्टेंस से होते वो भी इस जंक्शन पे जा रही है। तो जब दोनों जंक्शन पे हमारी, देखो यहाँ से भी I2 भी एंटर कर रही है और यहाँ से I1 भी एंटर कर रही है, तो जो टोटल करंट यहाँ से निकलेगी वो इन दोनों का सम होगा। कहने का मतलब जो I3 है, I3 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा I1 प्लस I2 होगी इसके अंदर, क्योंकि देखो यहाँ पे I1 आई और यहाँ से I2 आई, दोनों ही जंक्शन पे आई, एंटर की तो लिख लेगी तो टोटल कितनी। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगेगा यहाँ पे, एंटरिंग द करंट और लीविंग द करंट सेम होता है, मतलब इक्वल होता है। तो कितना एंटर किया, I1, यहाँ पे कितना आया I2, तो टोटल कितना हो गया I1 प्लस I2। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। ये हम ध्यान रखेंगे, एक चीज़ ये हमें ध्यान रखनी है। दूसरा, जैसे ही करंट यहाँ से आएगा और इस रेसिस्टेंस में एंटर करेगा, तो जब करंट एंटर करता है तो इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। ऐसे ही यहाँ से भी करंट एंटर कर रहा है तो ये प्लस होगा, ये नेगेटिव होगा। ऐसे ही यहाँ से देखो I2 यहाँ पे एंटर कर रहा है तो ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। फिर जब यहाँ पे पहुँचेंगे, अब देखो ऊपर वाली बैटरी से I1 करंट हमारे पास आई थी, तो ये ध्यान रखना I1 ही ऊपर जाएगी, जितनी करंट बैटरी से निकली उतनी ही उसको वापस चाहिए। तो I1 निकली थी ऊपर वाले से तो I1 चल जाएगी ऊपर, और जो I2 निकली थी नीचे वाले से, क्योंकि टोटल I1 प्लस I2 है ना, यहाँ से I2 आया, यहाँ से I1 आया, I1 I2 यहाँ पे आए दोनों। अब यहाँ जाके फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, I1 चल जाएगा अपनी वाली बैटरी में और I2 चल जाएगा
इस वाली बैटरी के अंदर। तो जितनी करंट यहाँ से आई थी उतनी वापस चली गई, ऐसी जितनी यहाँ से करंट आई थी उतनी ही यहाँ पे वापस चली गई। और जहाँ से करंट जाती है वो प्लस है और यहाँ से लीव कर रही है नेगेटिव है। ये प्लस है, ये नेगेटिव है, पहले आपको साइन चेंज लगाने हैं इसमें। और बैटरी का जो ये है ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जहाँ से निकलती है, और जहाँ पे करंट आती है वापस वो नेगेटिव होता है। ये प्लस है और ये नेगेटिव है। तो पहले तो आपको साइन डिसाइड कर लेना है। करंट जिस रेसिस्टेंस में जाएगी, मान लेते हैं रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस के अंदर जहाँ से एंटर करती है वो पॉजिटिव है और जहाँ से लीव करती है वो नेगेटिव है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रही है। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम क्या करेंगे, KVL पहले हम क्लोज लूप बना देते हैं। तो हमने लूप बना दिया, इसको A ले लेते हैं, इसको B, ये हमारा C, ये हमारा D। तो अप्लाई KVL इन क्लोज मैश A B C A B C D A। तो पहले हम इस वाले लूप की बात करेंगे, A B C D A, ये आपको ध्यान में रखना है। इस लूप की हम बात करते हैं पहले। और जहाँ से करंट आ रही है ये पॉजिटिव है, जहाँ लीव कर रही है नेगेटिव है, इनका भी ध्यान रखना है। बैटरी का जहाँ से करंट निकलेगी वो पॉजिटिव है और जहाँ पे एंटर करेगी वो नेगेटिव है, ये ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कितनी वोल्टेज है, यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, इसमें कितनी वोल्टेज है और इसमें कितनी वोल्टेज है, सबकी वोल्टेज निकालेंगे और उनका एल्जेब्रिक सम 0 कर देंगे। यही हमारा किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ है, वोल्टेज लॉ, कि टोटल इस लूप में जितनी भी वोल्टेज है उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या है, हमेशा 0 होता है। तो पहले हम निकालते हैं ऊपर वाले लिए हमने लूप। तो देखिए यहाँ से I1 करंट आई, इसके अंदर I1 एंटर की, तो आपने फार्मूला पढ़ा है V=IR। तो वोल्टेज होगी कितनी करंट है और कितना रेसिस्टेंस है। तो करंट है I1, रेसिस्टेंस है 1 ओम, तो कितनी आ जाएगी, V=IR। I हमारे पास I1 है और R हमारे पास 1 है, तो इसके अंदर वोल्टेज आ गई I1 × 1। फिर यहाँ से देखो, और क्योंकि पॉजिटिव पड़ रहा है तो हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं पहले। ऐसे ही I3 इसके अंदर एंटर की, प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये प्लस है, तो I3 आ जाएगा। और इसके अंदर जो R है वो है 3 ओम। फिर यहाँ से देखो, यहाँ पे पहुँची, फिर I1 चलेगी इसमें, तो प्लस करंट है I1 और इसका रेसिस्टेंस है 2। देखो V=IR, ये वोल्टेज है I और R। वोल्टेज आ गई इस ब्रांच की, वोल्टेज आ गई इस रेसिस्टेंस की, और वोल्टेज आ गई इस रेसिस्टेंस की। और देखना यहाँ पे देखो, जब इसके अंदर एंटर की थी I3 एंटर किया था, I3 की वैल्यू I1 + I2 थी, क्योंकि I1 यहाँ से आई थी और I2 यहाँ से आई थी, दोनों ऐड होने के बाद तब इसमें गए। लेकिन यहाँ से फिर वो डिवाइड होगी, जितनी करंट ऊपर से आई थी उतनी ऊपर चली गई, जितनी नीचे से आई थी उतनी नीचे चली गई। तो यहाँ पे हमारी I1 जाएगी इसके अंदर और प्लस I1 × 2 हो जाएगा। फिर ये बैटरी का देखेंगे, देखो अब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पड़ रहा है, तो जब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल में जा रही है तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 ही वोल्ट की है ना। कितने वोल्ट की है, 10 वोल्ट की, तो उसकी वोल्टेज कितनी है, 10 वोल्ट है। और नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि एंटर जैसे करंट नहीं किया नेगेटिव टर्मिनल पड़ गया। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, जब यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है और जब इसके अंदर एंटर करती है तो ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन में अगर पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, मतलब जैसे यहाँ से करंट निकली और निकलने के बाद जब वापस जा रही है तो नेगेटिव से जा रही है, तो नेगेटिव का मतलब माइनस लेना है आपको, तो माइनस का 10 आ जाएगा। तो देखो इसकी वोल्टेज V=IR, इसकी वोल्टेज I3 × 3, क्योंकि I3 ले रखे हैं, I3 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे I1 × 2 और ये माइनस के 10 और इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद उसको फर्स्ट कर लेंगे। I1 + I3 की वैल्यू आपको पता चली गई है, I3 है I1 + I2, तो यहाँ पे I3 की वैल्यू लिख देंगे I1 + I2, और 3 हमारे पास चल ही रहा है और ये हो जाएगा 2I1 और 10 चल जाएगा इजिकल टू की उधर। इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए हमें। तो I1 + 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 3I1 + 3I2, 3 की इससे मल्टीप्लाई भी होगी और 3 की इससे भी होगी, और प्लस 2I1 इजिकल टू कितना, 10।
इक्वेशन बना देते हैं। देखो I1 3I1, 3 और 1 4 और 2 ये हैं, तो 6I1 प्लस 3I2 और इजिकल टू कितना चल रहा है 10। ये आ गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो ये हमने फर्स्ट लूप जो ऊपर वाला लूप दिख रहा है उससे इक्वेशन बना दी एक। ऐसे ही अब ले लेंगे नीचे वाला। अब ले लेंगे क्या नीचे वाला, तो वहाँ पे भी लिखेंगे अप्लाई KVL इन क्लोज्ड मैश। अब देखो अब मैश हमारा भी हो जाएगा, यहाँ से करंट आ रही है I2 और ये हमने ऊपर वाला तो लिए रखे हैं, इसको मान लेते हैं कितना F और इसको मान लेते हैं E, कुछ भी मान सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लिखें तो मैश ले लेंगे FBCEF, तो हमारे पास मैश क्या हो जाएगा FBCEF। तो उसको लिख देंगे क्लोज मैप FBCEF, इसमें ले लेंगे। अब फिर वही डिसाइड करनी है करंट निकल रही है यहाँ से I2 और इसके अंदर जा रही है, तो ये प्लस है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, तो प्लस से एंटर करी, तो इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी V इक्वल टू IR, I2 है R1 है, तो कितना हो जाएगा I2 इंटू 1, फिर प्लस एल्जेब्रिक सम निकाल रहे हैं ना इसलिए प्लस आ रहा है। और जैसे ही फिर यहाँ पे I3 जाएगी 3 ओम के अंदर और प्लस पड़ रहा है तो पहले तो आ जाएगा 3, I3 जा रही है और 3 ओम में, फिर वापस आएगी और वापस आने के बाद इसमें से देखो I1 प्लस I2 यहाँ आने के बाद I1 ऊपर चल जाएगा और I2 नीचे आ जाएगा, तो इस वाली जो रेसिस्टेंस है उसमें आएगी I2, तो प्लस 5I2 आ जाएगा प्लस, उसके बाद करंट आएगी और नेगेटिव टर्मिनल जाएगी माइनस के 5 इजिकल टू कितना 0, तो ये I2 प्लस 3I3 और I3 की वैल्यू हमें पता ही है I1 प्लस I2 है, तो डायरेक्ट रख देते हैं I1 प्लस I2, क्योंकि I3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है I1 प्लस I2 है, तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई I1 प्लस I2 और 5I2 चली रहा है और 5 को ले आ लेते हैं उधर, प्लस हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए, तो I2 प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 3I1 प्लस 3I2 प्लस 5I2 इजिकल टू 5। अब देखो 3I1 है अकेला, तो यहाँ पे आ जाएगा 3I1 प्लस 3I2 5I2, 5 और 3 8 और एक ही चल रहा है 9I2 इजिकल टू कितना 5। तो ये हमारे पास आ जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट भी आ गई सेकेंड भी आ गई, हमें I1 और I2 तो निकालना है, तो क्लास 10th के अकॉर्डिंग जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन क्रॉस जो भी आपको अच्छा लगे उसे सॉल्व कर देते हैं। तो देखो इन दोनों इक्वेशन को फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो फर्स्ट हमारे पास कितनी है 6I1 और ये है 3I2। अब इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, 6I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू 10 और सेकेंड कितनी है 3I1 प्लस 9I2 इज इक्वल टू 5। अब आप एलिमिनेशन लगा देंगे इसमें। अब देखो ये 9 है ये 3 है, ऐसा करते हैं इस वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, आप अलग से भी करा सकते हैं डायरेक्ट भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 की कराएंगे 6 3 18 हो जाएगा, 18I1 और ये 9I2 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, साइन चेंज कर देते हैं माइनस माइनस माइनस, जैसे आप 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे 9I2 हो जाएगा ये और 9I2 चली रहा है ये कैंसिल, 6 और 3 18I1 और माइनस के 3I1, तो 15I1 बच जाएगा। ये आपको कैलकुलेशन करनी है और इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आनी चाहिए। ऐसे इजिकल टू ये 30 हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई करा के और 5 इसमें से माइनस कर रहे हैं, तो कितना बचेगा 25। तो हम यहाँ से I1 फाइंड कर देंगे, तो I1 इजिकल टू हमारे पास हो जाएगा
25/15, 25/15 हो जाएगा। आप छोटा भी कर सकते हो, आप इसको काट सकते हैं 5 से। 5/3 एम्पियर। तो I1 हमारे पास वैल्यू आ गई 5/3 एम्पियर। अब इसकी वैल्यू उठा के आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जिसमें भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ सेकंड में रख देते हैं। पुट इन सेकंड। तो जैसे आप सेकंड में रखेंगे तो 3 है, I1 की वैल्यू आ गई 5/3 और प्लस 9I2 इजिकल टू 5। तो 3 से 3 कैंसिल हो गए, 5 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो 9I2 इजिकल टू 5 - 5, ये वाला 5 उधर जाके माइनस हो गया। तो I2 कितना आ जाएगा 0/9। तो 0/9 का मतलब 0 इसकी वैल्यू आ गई। तो I2 हमारे पास आ गया 0, I1 हमारे पास आ गया 5/3। तो I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। एक आपको चाहिए I3। I3 पता ही है आपको, I1 + I2 है, तो I3 भी फाइंड कर देते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए, जो हमारे पास I3 की वैल्यू है वो है I1 + I2। I1 कितना है 5/3 और I2 कितना आया 0। तो जब टोटल सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/3 एम्पियर। तो यही हमारे से पूछा था उसने कि I1, I2 और I3 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो इस तरीके से किरचॉफ्स लॉ आपको कि जो न्यूमेरिकल हैं इस तरीके से सॉल्व करने हैं। सिंपल तरीका है, बस आपको ध्यान रखना है कि लूप जो है उसको करंट की डायरेक्शन में ही चलाने की कोशिश करना, कि भाई करंट की डायरेक्शन में चल रही है। लूप जो है क्लॉकवाइज भी चल सकता है, एंटी क्लॉक। मैंने क्लॉकवाइज चलाया ऐसे करके कि भाई करंट ऐसे चल रही थी तो करंट की डायरेक्शन में ही चला दिया। ऐसे नीचे यहाँ से करंट जैसे चल रही थी तो मैंने करंट की डायरेक्शन में ही लूप को चला दिया। वो आपकी मर्जी है, आप क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं। तो मैंने ऊपर से देखो ऐसे स्टार्ट किया और करंट की डायरेक्शन में ही लूप को चला दिया। और यहाँ पे भी देखो यहाँ से करंट आ रही थी तो करंट की डायरेक्शन में ही लूप को चला दिया। तो क्लॉकवाइज चला लीजिए, एंटी क्लॉक चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। तो कैसी लगी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।